जय दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक कंसेप्ट लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3 C3 का, और चैप्टर नंबर 3 का एबीसी बुक के अनुसार क्या नाम है? विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव। एंड अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा। ये चैप्टर नंबर 2 होगा। तो इसमें का एक कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध, ये आप लोगों को एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आता है और एक ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जो संबंध होता है उसी को याद कर लीजिए, और इससे बहुत ज्यादा इसका यूज भी होता है। तो यानी 3 जगह इसका काम आएगा हम लोगों का। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में एंड यूज में। 3 जगह आप लोगों का काम आएगा। तो केयरफुली समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। तो अगर जब सब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र का सिंबल E होता है, विभवांतर का सिंबल dV एंड डेल्टा V होता है। चलिए इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। आप बारी बारी से जो बात हम बोलेंगे वही चीज साथ साथ कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। यहाँ एक बिंदु मानिएगा और इस बिंदु का नाम क्या रख दीजिएगा? O, और इस पर कौन सा आवेश? Q आवेश। क्लियर हुआ? फिर इससे कितनी दूरी पर? x दूरी पर। इससे x दूरी पर एक बिंदु किसको मानिएगा? P को। ऊपर बिंदु को मानिएगा P को। क्लियर? फिर छोटी दूरी और पर एक बिंदु और मानिएगा, यानी यहां P से लेकर एक और बिंदु होगा, जिस बिंदु का नाम क्या होगा? Q। अब P से Q की दूरी कितनी होगी? dx। कितनी? dx। अब कोई अगर पूछे O से लेकर Q की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप खुद देखकर बता सकते हैं, x प्लस dx। क्लियर हुआ? ये चित्र बनकर तैयार होता है। हम लोग को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। संबंध के लिए एक चित्र होना है। चित्र में क्या? एक बिंदु O था जिस पे प्लस Q आवेश है। इससे x दूरी पर एक P बिंदु है, और P से dx दूरी पर कौन बिंदु है? Q। तो O से कितनी पर हो जाएगी? x प्लस dx। अब देखो, x दूरी पर विभव बता रहे हैं, यानी v इस पे, तो P बिंदु पर विभव मान रहे हैं v, तो इस पे विभव हो जाएगा v माइनस dv। ये बता रहे ये बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, इस बिंदु पर कम होगा। कैसे कम होगा? तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या? यही होता है KQ/R। अगर दूरी ज्यादा होता है तो विभव कम होता है, दूरी अगर कम होता है तो विभव ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट पढ़ा है। तो देखिए x प्लस dx से कम है तो इस पर विभव ज्यादा होगा और इस पर विभव कम होगा। अगर मान लीजिए P बिंदु का विभव V है तो Q बिंदु का विभव होगा V माइनस dV। चलिए इतना तो समझ गए। अब ये वाला चित्र बना लीजिए। अब जो चित्र बनाए उसका क्या करना पड़ जाएगा? आपको वर्णन करना पड़ जाएगा। तो वर्णन में क्या कहेंगे? माना। क्या मान रहे हैं? O बिंदु पर क्या है? एक धन आवेश Q है, चाहे एक बिंदु आवेश कौन है? Q है। एवं इससे कितने? एवं O से कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु कौन है? P है। देख लीजिए चित्र में सब चीज बना है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव कितना है? V है। विद्युत विभव V है, एवं O से x प्लस dx दूरी पर, x प्लस dx दूरी पर एक बिंदु कौन है? Q है। जिस पर विद्युत विभव क्या है? V माइनस dV है। इतना चित्र बना लीजिए और चित्र का वर्णन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं किस पे? संबंध पे। तो आप लोग संबंध, ये मेन चीज देखो, संबंध के लिए चित्र बनाया और चित्र का वर्णन किए। आप लोगों के एग्जाम में भी आए तो ऐसे ही कीजिएगा। पहले चित्र बनाइएगा, चित्र में जो बातें आई थी हम केयरफुली समझा दी, फिर इस चित्र में जो चीज बातें थी उसको लिख भी दिए। लिखी हुई बात को हम क्या बोले? वर्णन बोले। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके संबंध पे। मिटा दे इसको।
तो संबंध के लिए चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। संबंध बहुत इजी सा है, एक डिफिनीशन चलेंगे, विद्युत क्षेत्र के डिफिनीशन से चल सकते हैं या विभवांतर के, सबसे इजी होगा विभवांतर के से चले। संबंध विभवांतर के डिफिनीशन अनुसार उसका फॉर्मूला बना था, विभवांतर का संकेत होता है डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब बाद का विभवांतर माइनस पहले का विभवांतर इक्वल टू वर्क डन बाई, कहा अगर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे तो Q से P तक आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे, अगर विद्युत बल लिखेंगे तो कहां से कहां जाइए, P से Q तक जाइए और एकांक परीक्षण अब इसको ले लीजिए। यही होता है विभवांतर का डेफिनेशन। क्लियर हुआ? चलिए फिर आता है, अब देखो कहां से कहां चल रहे हैं तो यहाँ देखकर मालूम चलेगा, P से Q यानी यहां से लेकर यहां तक चल रहा है। क्लियर? अब आप लोग यहां से जब यहां चलिएगा, चलिए आगे, तब कौन P बिंदु का विभवांतर V1 होगा, Q बिंदु का विभवांतर V2 होगा। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1, बीच में क्या है बराबर। अब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F और फिर dx, फिर यहाँ cos थीटा। और ये चाहिए हमको कार्य कहां से कहां, P से लेकर Q तक, तो उसके बीच देखेंगे बल, और कौन सा बल, विद्युत बल, विद्युत बल द्वारा विस्थापन, और इन दोनों के बीच बनने वाला कोण, नीचे क्या है Q नॉट। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ का सिंबल भी लगाते चलेंगे। क्लियर? अब यहाँ कह रहे हैं स्टेप नंबर 3, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा आप लोग कवर करते चलिएगा, इसके बाद आप नीचे ही नोट कीजिएगा। फिर V2 का मान कौन है, V माइनस dV, बीच में क्या है माइनस, V1 का मान क्या है V है, बीच में क्या है बराबर। ठीक है, Fe, तब विद्युत बल इक्वल टू होता है, यहां से विद्युत बल इक्वल टू आप लोग मान बता सकते हैं, F बराबर होता है Q नॉट, तो यहां से विद्युत बल इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट, तो E इंटू क्यू नॉट। अब देखो विस्थापन, विस्थापन P से Q के तरफ हो रहा है, यानी विस्थापन छोटा छोटा dx हो रहा है dx। अब देखो यहाँ पर Q और यहाँ पर अगर Q नॉट होता तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल की भी दिशा यही होती है, और विस्थापन की दिशा भी यही है। एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। चित्र में ये सब नोट नहीं करेंगे, नीचे साइड Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट खत्म, V से V खत्म, यहाँ क्या बचेगा माइनस dV, माइनस dV इक्वल टू यहाँ का बचेगा E इंटू dx। इधर साइड cos 0 का मान कितना 1 से मल्टीप्लाई करो, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या ये लिख सकते हैं कि E इक्वल टू, देखिएगा E को इस तरफ छोड़ दीजिए, dx को इस तरफ सेंड कर दीजिए, तो आप लोग क्या ये ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। यही होता है क्या विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो ये नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।